हेलो, आपके अपने परिवार कैरियर टीवी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम जानेंगे, बिहार एस्टेट बिहार एस्टेट जो है इस टाइम पे चल रहा है। 2024 की परीक्षाएं भी अभी डेट घोषित नहीं की गई हैं, लेकिन जल्द ही घोषित की जाएंगी। क्या है परीक्षा पैटर्न पूरी तरह से जो है बिहार का कैसा आता है स्टेट में, वो हम जानकारी देंगे आपको। बिहार स्टेट पेपर वन पैटर्न 2024 जो टीजीटी यानी टीजीटी के लिए क्या होता है, लेवल लेवल वन का है। लेवल वन जो है उसका आज हम करेंगे विस्तार पूर्वक विश्लेषण। क्या है इकाई वन में मतलब दो पार्टों में पेपर आता है। पेपर जो होता है वो एक पार्ट और दो पार्टों में बटा होता है। एक होता है 100 मार्क्स का, वो तुम्हारे होते हैं सब्जेक्ट के। ये सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट का होगा। और 50 मार्क में तुम्हारा अदर होगा। अदर जो जो चीजें आती हैं उसमें क्या आएगा, अदर में क्या आएगा, तुम्हारे सब्जेक्ट का जिसका होगा मैथ का है तो मैथ का आएगा, अगर साइंस का है तो साइंस आएगा। और शिक्षण कला यानी शिक्षण कला का कितना पूछता है, जैसे कि यहाँ पे टीचिंग विद आर्ट ये लोग कहते हैं, बट अपने यहाँ जो यूपी में है या ज्यादातर सीडीपी जिसे बोलते हो, वही यहाँ पे पूछा जाता है टीचिंग विद आर्ट में। और सामान्य ज्ञान को क्वेश्चन कितने हैं, पांच पांच क्वेश्चन 5 नंबर के। पर्यावरण पर्यावरण के 5 क्वेश्चन 5 मार्क के। गणितीय योग्यता मतलब इसमें नॉर्मल जो अर्थमेटिक आती है वो आती है। और तार्किक कितना है, विश्लेषण यानी कि रीजनिंग रीजनिंग आएगी कितनी, 5 मार्क की आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 100 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 100 नंबर होंगे। और इसमें क्या है, टाइम कितना दिया जाएगा, 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। अब आगे देखो, इसमें क्या है, परीक्षा पत्रिका ऑनलाइन और कंप्यूटर आधारित होगा। ये सब लोग देख लो, क्या है, कंप्यूटर परीक्षा होगी। कंप्यूटर यानी सीबीटी मोड होगा। बहुविकल्पी प्रश्न कितने, एमसीक्यू प्रश्न होंगे। अधिकतम 150 अंक का होगा। परीक्षा की अवधि समय 2.5 घंटा यानी 150 मिनट होगा। अंक योजना, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। नकारात्मक अंक नहीं है, यानी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे कोई नहीं है। अब हम आज डिस्कस किसका सिलेबस करेंगे, गणित का। इसमें दिया है हिंदी, उर्दू, बंगाली, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विशेष शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत, ललित कला, नृत्य कला। देखो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ के सिलेबस का, तो लेवल वन का है। पहले लेवल वन में आता है क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति वास्तविक संख्या, इससे एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और सबसे ज्यादा क्या है, बीजगणिती, दो चर बहुपद, दो चर रैखिक समीकरण। ये देखो क्लास, जो क्लास है, क्लास का जो रहेगा, क्लास 9th to 10th जो पूरा पढ़ा होगा अच्छे से, तो इसमें से 75% पूछ लेता है यहाँ से टीजीटी में। और क्या है, व्यवसायिक गणित, शेयर लाभ, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, एक कक्षा 8 वाला है। एक अच्छा जो है, कक्षा जो तुम्हारा था 8 में, ये आता है चैप्टर, ये क्या है। और ज्यामिति, नियामक ज्यामिति। ज्यामिति आपकी जो है, ये लेवल थोड़ा इसका इंटर लेवल तक भी जा सकते हैं। और ये क्या है, यूक्लिड ज्यामिति, रेखा, कोण, त्रिभुज, कोण, क्षेत्रफल, वृत्त और बनावट, त्रिभुज, वृत्त, ये सब 9th और हाई स्कूल के हैं। क्षेत्रमिति, पृष्ठ क्षेत्रफल, समतल क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन, ये भी हाई स्कूल का टॉपिक है। ये क्या है, सांख्यिकीय और सहायक पाठ है। ये सांख्यिकीय और सहायक पाठ है, ये जो आपको 9th में भी मिलेगी और क्या है 10th भी मिलेंगे। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं फिलहाल में। उसमें अच्छे खासे टॉपिक आप लोगों को कौन से तैयार करने होंगे, उसमें से आपको अच्छे खासे टॉपिक आपको तैयार कौन से करने होंगे, अच्छे खासे जो टॉपिक हैं वो तैयार करना होगा आपको। जो आपको ज्यामिति अच्छी आती है, क्या है, ज्यामिति अगर अच्छी आती है तो आप लोग अच्छे से कर पाओगे ज्यामिति के टॉपिक। यानी हाई स्कूल इंटर जिनका अच्छे से किया है और जो लोग टीचिंग लाइन में हैं, अभी इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट है। वो लोग अच्छे से कर लेंगे। और यहाँ पे सहायक पाठ क्या हो सकता है, प्रायिकता भी पढ़ लेना, एक आधा वहां से भी क्वेश्चन उठा के डाल सकते हैं। और त्रिकोणमिति, अनुपात, समानुपात, ये तुम्हारी हाई स्कूल में है। टेक्नोमेंट्री,
पहला क्या है नंबर सिस्टम, फिर क्या है बीजगणितीय नंबर, और उसके बाद क्या है टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसमें आएगा, फिर बेसिक का होगा बट्टा, और इसमें क्या है ज्योमेट्री हो गया, और मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें देखो सिलेबस है टीचिंग अदर स्किल्स, जो आपके जो 50 मार्क का होता है, ऊपर वाला जो था ये पोर्शन 100 मार्क का था, नीचे वाला देखते हैं आर्ट टीचिंग अदर स्किल। तो आर्ट टीचिंग का कितना है देखो, आर्ट टीचिंग का देखो 30 मार्क का, अदर स्किल में आपके 20 मार्क। तो देखो टीचिंग लर्निंग मीनिंग प्रोसेस ऑफ करेक्टर्स, यानी उसके कैसे टीचिंग की जाती है, सिस्टम कैसे किया जाता है, उसके करेक्टर क्या होते हैं, वो चीज देखना है। फिर इसमें क्या दिया है टीचिंग ऑब्जेक्ट एंड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट मीनिंग टाइप एंड ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो है बताया जाता है, जो लोग बीएड किए होंगे वो लोग पढ़े होंगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के पास क्या बनती थी, उससे रिलेटेड अच्छे खासे इसमें क्वेश्चन बनेंगे। फिर क्या है टीचिंग मेथड टाइप द कैरेक्टरिस्टिक मेरिट एंड डिमेरिट, जो उसकी मेरिट से टीचिंग स्किल जो होते हैं उसकी गुण क्या होते हैं और अवगुण क्या होते हैं, यानी हानि और लाभ महत्वपूर्ण, ये मेरिट एंड डिमेरिट्स देखेंगे। फिर लेसन प्लान फॉर्मेट वर्जन मोड। तो देखो वेरियस मॉडल देखो देखते हैं लेसन प्लान एनसीईआरटी ब्लूम टैक्सोनॉमी और कई टाइप से लेसन प्लान आते हैं, यहाँ से भी बनने का। और माइक्रो टीचिंग इंट्रैक्शन, अब इसमें माइक्रो टीचिंग होता है एनसीईआरटी है 36 मिनट का स्किल साइकिल चलता है, और 12-12-6-6 का चलता है, 4 पेज में पूरी होती है। उसका ये साइकिल पूछ सकते हैं, और भी कुछ चीजें हैं जो यहाँ को टीचिंग एक अच्छा खासा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन यहाँ पे बनते रहते हैं। अब इसमें क्या है इफेक्टिव एसेंसी ऑफ क्लासमेट, टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी, क्वालिटी टीचर्स। अब ये क्या है क्वालिटी ऑफ टीचर, यहाँ से भी बन सकते हैं। अब इवैल्यूएशन ऑफ असिस्टेंट लर्निंग, यहाँ से भी अच्छा खासा टॉपिक है बनेगा। करिकुलम फैक्टर्स ऑफ टीचिंग एड्स एंड हैंड ऑन लर्निंग। अब देखो और देखो 5 नंबर में क्या आएगा, देखो क्या होगा 5 नंबर में तुम्हारी जनरल नॉलेज आएगी। जो जनरल नॉलेज होगी ये कितने मार्क की होगी 5 नंबर में, ये कितने मार्क की थी, ये 30 मार्क की थी। यहाँ पे इन्वायरमेंट कितना होगा 5 मार्क का होगा, और मैथमेटिक्स ये कितनी 5 मार्क की होगी, रीजनिंग कितने की होगी 5। तो ये समझ लो पूरा टोटल मैथ का पोर्शन कितना 105 का, क्योंकि 100 उधर के नीचे के 5 के 105 मैथ, और कितना 45 का अदर हो जाएगा। उसमें सीडीपी एक अच्छा खासा पोर्शन आता है, आप अच्छे से कर लोगे। आज की इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट सिलेबस जो है हिंदी का और अदर सब्जेक्ट के सिलेबस वीडियो बना दिए जाएंगे, वो आप प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेक कर सकते हैं। जय हिंद।